नमस्कार। आपके अपने चैनल गुप्ता जी की गपशप में आपका स्वागत है, जिसमें हम कल 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को मार्केट की चाल के बारे में अपनी सोच, अपना अनुमान बताएंगे। कल भी जैसा हमने कहा था, मार्केट अभी बुलिश मोड में है। जिधर मार्केट का मेन ट्रेंड हो उसके उल्टी चलने का कोई फायदा भी नहीं हुआ है, तो क्लियर वो सिग्नल है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है। जब तक चाल उधर की है तो उधर की माने। दो बातें इंपॉर्टेंट हम बताना चाहेंगे। पहली बात तो ये जब तेजी मार्केट में होती है तब मंदी किसी को समझ नहीं आती, जब मार्केट गिर रही होती है तेजी किसी को समझ नहीं आती। अब ये मौके जो होते हैं मार्केट, ये नहीं है कि अब बढ़ता ही जाएगा लगातार। आज से एक साल पहले सितंबर के आखिरी हफ्ते में 26,277 का हाई लग गया था। अब एक साल के बाद भी उससे अभी भी 900-950 पॉइंट नीचे है, इतनी बढ़त लेके भी एक साल के बाद भी वहां तक नहीं पहुंचा है। ये ध्यान में रखें। उस वक्त जिन्होंने खरीदा क्या सोच के खरीदा, ये 27,000, 28,000, 30,000 जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती, कभी कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। इसलिए हमने पहले कई दिनों से कहा कि जो यहाँ फ्रेश खरीदने की बजाय जहाँ जहाँ आप फंसे हुए हैं ऑनरेबल एग्जिट मिलता है, थोड़ा थोड़ा सही, पूरा ना सही। कोई ऐसी चीज़ नहीं 10 में 20 में से एक शेयर होगा जो आपको इसके नीचे दोबारा नहीं मिलेगा, वरना 10 में से 9, 20 में से 19 शेयर आपको 5, 10, 15% नीचे मिलेंगे। बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, अगर पूरे नहीं तो आधे, आधे नहीं तो 25%, नहीं तो 10%, थोड़े थोड़े करके जो जो मार्केट में तेजी काट दे, वही जब नीचे आई ले ले। ये एक बात है। दूसरी बात, फेड का आज इंपॉर्टेंट डिसीजन आना है। कल जो सुबह उठेंगे हमें पता लगेगा अमेरिकन मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। 0.25% की ज्यादातर लोगों को उम्मीद है। अब 0.5 भी कर दे, लेकिन फेड कह दे बस इस साल और नहीं शेयर करे, तो नेगेटिव मार्केट ले सकती है। 0.25 करके कहें कि हम आगे और कर सकते हैं एक दो, तो मार्केट पॉजिटिव ले सकती है। एक उससे भी इम्पोर्टेंट बात जो मैटर है, महत्वपूर्ण बात, जो कहीं कोई शायद आपको ना बताए, कई लोगों की इकोनॉमी की इतनी नॉलेज भी नहीं या बताना नहीं चाहते। इस वक्त यूएस मार्केट बूम बूम का, ये दुनिया भर में शेयर मार्केट बम बम है, सोना बम बम है, चांदी बम बम है, क्रिप्टो बम बम है। अब पैसा था उधर जा रहा है, तो बॉन्ड मार्केट में कौन लगाएगा? अमेरिकन मार्केट का डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, उनको हर साल इसकी डेफिसिट फाइनेंसिंग चाहिए। वो डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन या तो डॉलर प्रिंट करे या बॉन्ड बेचे। अब बॉन्ड अगर इंटरेस्ट रेट यूएस फेड घटाता है, वो तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट घटाएगा ना। तो जब मार्केट इतना अच्छा रिटर्न देगी, गोल्ड देगा, तो फिर बॉन्ड खरीदने कौन जाएगा? लेकिन बॉन्ड के बिना अमेरिकन मार्केट का काम नहीं चलता। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इधर कुआं उधर खाई। बेहतर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि आप इंटरेस्ट रेट कम करो फेड। अगर इंटरेस्ट रेट कम होते तो शेयर मार्केट तो बूम करना चाहिए, वो बूम करेगा, पैसा तो उधर जाएगा। बॉन्ड में पैसा कौन लगाएगा? बॉन्ड में पैसा तभी आएगा कि गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो और बॉन्ड मार्केट तेजी से गिरे, क्रैश का एक किस्म का, तब बॉन्ड में पैसा लगेगा कि 3, 4, 5% सही। अभी तो 5%, 5.5% जो भी है वो तो स्टेबल रिटर्न है, जाएगा तो नहीं, तभी उधर आएगा। जब शेयर मार्केट इतना रिटर्न देगा बॉन्ड मार्केट में, तो अभी आप ये ध्यान रखें कि अमेरिकन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट यही रहेगा कि अल्टीमेटली इतना लोगों को टांग के ऐसा क्रैश का हो, वो तंग आ जाए शेयर मार्केट से, थोड़ा मुंह फेर के बॉन्ड मार्केट की तरफ चले। ये आप हमेशा ध्यान रखें, बहुत लंबी पोजीशन तेजी की लेके ना जाए। डे ट्रेडिंग में अगर मौका मिलता है कर लें। और फिर हम हमेशा की तरह कह दें, हम क्वालिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर नहीं, ट्रेडिंग की एडवाइस देने को ऑथराइज नहीं। आज निफ्टी 91 पॉइंट बढ़ के 25,330 में बंद हुआ। ऊपर हाई से 25,340 का लगा, लो तो कल के वाले तो उसके आसपास नहीं आया। अब आगे के लिए
एक रेजिस्टेंस पॉइंट जहां आज भी 350 के करीब की ली, 346 का ही है, 360-65 के करीब एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। आप 25-350 से लेकर, मैं शायद पहले 24 बोल दिया, 25-350 से लेकर 375 मान लें, एक अच्छी खासी बीच में रेजिस्टेंस आ सकती है, मार्केट कहीं करेक्शन खा सकता है। उसके ऊपर 25-425, 25-475, फिर 25-525, ये इस दौर की दौड़ हो सकती है। कल हो सकता है पॉजिटिव का कुछ हुआ, गैप अप से खुल जाए। तो आप देख के संभल के, अगर क्या ही की हुई है पोजीशन, प्रॉफिट बुक करते हैं। ऊपर की पोजीशन अगर पकड़े भी 25-30 पॉइंट की, ज्यादा स्टॉप लॉस ना देखे। अगर मार्केट ने तेजी करनी तब भी करेक्शन देगा, ताकि जो सब बस में चढ़ते जा रहे हैं उनको झाड़ने के लिए ही करेगा, और गिरना होगा तो वैसे प्रॉफिट बुकिंग से गिरेगा। करेक्शंस ड्यू है, यानी कि नीचे के लिए अब 25,250 के करीब एक अच्छा बाइंग लेवल बन सकता है, बढ़िया बाइंग लेवल हो सकता है 25,140-50 के आसपास। 25,150 से 175 वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नीचे भी आप 20-25 पॉइंट देख सकेंगे। लेकिन अगर ये कल मार्केट 25,275 के नीचे आता है, वाचफुल रहें, सपोर्ट लें तभी प्लस सोचें, वरना 25,275 के नीचे भी आता है तो ये 25,200, 150, और अगर उसके नीचे आता है और भी करेक्शन दिखा सकता है। कल बड़ी मूवमेंट फेड के डिसीजन से मार्केट में वोलेटाइल मूवमेंट आ सकती है। ऊपर के लिए ये पोजीशन और नीचे के लिए ये। बैंक निफ्टी आज 55,493 के करीब बंद हुआ है, अच्छी तेजी मेंटेन की है। 55,600 के ऊपर निकलता है, 100 पॉइंट का कि 56,200 दिखा सकता है। नीचे के लिए 55,400 के नीचे 55,300, 55,200, उसके नीचे 55,000 दिखा सकता है, उसके नीचे बड़ी करेक्शन दिखा सकता है। और आजकल क्या कहे है, कल एक एक्सपायरी वाले दिन, निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन, तो मार्केट के दौरान मूवमेंट मिली। बाकी दिनों में ऊपर खोल के फिर ज्यादा मूवमेंट नहीं, 30-40 पॉइंट में मार्केट घूमता है, तो डे ट्रेडिंग जो करते हैं उनको ज्यादा पल्ले नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब तक मार्केट में आपको क्लियर लेवल ऊपर या नीचे के ना लगे, अननेसेसरी ट्रेड करने से प्रीमियम डिके में आपका प्रीमियम चला जाता है। अब हमारा व्यूअरशिप, पहले कुछ दिन वीडियो बहुत बढ़िया चले थे, पिछले 2 दिन से फिर कम चल रहे हैं। कल का वीडियो भी 50-55-60 लोगों ने देखा है, सब 60 से कम ही है, और लाइक तो 10-12 से ज़्यादा नहीं है। वीडियो पसंद है लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें, और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, धन्यवाद, धन्यवाद।